भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। भारत के पहले राष्ट्रपति हमें पता होना चाहिए कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और ये क्रम से देखा जाए तो 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। ओके, तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। ओके, और दूसरी कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बनी है। राष्ट्रपति चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, याद रखिएगा। कौन करवाता है हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव, तो केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से, कौन सी प्रणाली, निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से निर्वाचित विधायकों और सांसदों द्वारा मतदान इसमें किया जाता है। नामांकन के चरण में 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों द्वारा हस्ताक्षरित सूची होती है, जो राष्ट्रपति का क्या करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि ये व्यक्ति होगा, और समर्थक होते हैं। तो कितनी होती है संख्या, 50-50। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रीय और राज्य मंडल कहीं से भी हो सकते हैं। एकल हस्तांतरण वोट में पर आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से हमारे देश में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रणाली प्रत्येक सांसद और विधायक के वोट की गणना एक रूप में होती है। राज्यसभा और लोकसभा के वोट का मूल्य कितना होता है, याद रखिएगा 700 निश्चित किया गया। अगर एक राज्यसभा का सांसद वोट डालता है तो उसके वोट का मूल्य कितना होगा, 700 होगा। ओके, और सेम लोकसभा के जो सांसद होंगे उनके वोट का मूल्य भी क्या होगा, एक सांसद के वोट का मूल्य 700 निश्चित किया गया है। विधायकों के वोटों का मूल्य जनसंख्या के आधार पर होता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में क्या होती है, जनसंख्या अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज्यादा जो सीटें हैं लोकसभा की वो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ के जो विधायक है और यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है उत्तर प्रदेश की। ओके, 19 करोड़ के समथिंग है। तो यहाँ के जो एक विधायक है उसके वोट का मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि भाई वो ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कितना निश्चित है, 208 है उत्तर प्रदेश के विधायक का मूल्य। इसी तरीके से सिक्किम की जनसंख्या कम है, तो यहाँ के एक विधायक का वोट मूल्य कितना है, 7 है। ओके, वोटिंग मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम के द्वारा की जाती है। प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। ओके, जैसे 3 आपके क्या हो गए, उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो रैंक दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि हमें किसी एक को चुनना है। अगर मुझे बी पसंद है तो मैंने बी को फर्स्ट रैंक दी है, सी को सेकंड दी है और ए को थर्ड रैंक दी है। तो ये देखा जाता है कि किसको फर्स्ट रैंक ज्यादा प्राप्त हुई है। तो ये क्या होता है, वरीयता क्रम। ओके, प्रत्येक मतदाता उम्मीदवारों को रैंक करते हुए वरीयता के आधार पर उनका चुनाव होता है। वोटिंग की गणना, विजेता का निर्धारण, बहुमत के आधार पर जीत का निर्धारण नहीं होता है। ओके, जीत के लिए विशिष्ट कोटा प्राप्त करना अनिवार्य है, और ये विशिष्ट कोटा क्या है, ये है कुल मतों का 50% +1। इसके माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को, जो उम्मीदवार है, उसे राष्ट्रपति सुनिश्चित किया जाता है। ओके, यहाँ एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही, हमने ऊपर पढ़ा है। लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों के हमने वोट का मूल्य कितना देखा है, 700 निश्चित किया गया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सही है, तो केवल एक सही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।